नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम ज्योतिष समाधान। भगवान शिव को हिंदू देवी देवताओं में सर्वोच्च भगवान माना जाता है। भगवान शिव को सबसे अधिक पूजे जाने वाले देवताओं में से एक अक्सर अपने गले में वासुकी नाग को धारण करे रहते हैं, जो दर्शाता है कि वे हिंदू धर्म में सबसे शक्तिशाली देवताओं में से एक है। शिव की आराधना से कैसे सफलता मिलेगी, आज हम इस विषय पर बात करेंगे और इन सब पर बात करने के लिए हम मेरे साथ जुड़ चुके हैं ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। पंडित जी, सावन का महीना भी चल रहा है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण होते हैं भगवान शिव की आराधना करना। तो सावन के महीने में सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि शिव आराधना किस प्रकार से करनी चाहिए, और इसके साथ ये भी जान लेते हैं कि भगवान शिव को सर्वोच्च भगवान भी कहा जाता है। जी नमस्कार, INS 24/7 के सभी दर्शकों मेरा प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल भगवान शिव की बात करते हैं और भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि भगवान शिव सभी की मनोकामना पूरा करने वाले एकमात्र देवता है। अच्छा, भगवान शिव इतने लोकप्रिय क्यों हैं, इतने प्रिय क्यों हैं, उसके पीछे क्या हैं जो हमारे दर्शक यदि थोड़ा सा समझ पाए तो मुझे लगता है कि उनके लिए साबित हो। देखिए, भगवान जैसे शिव के स्वरूप में क्यों होता है, यदि आप जी पंडित जी, तकनीकी दिक्कतों की वजह से यहाँ रुकना पड़ेगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन जल्द हाजिर होते हैं। इंडिया की फैमिली को मिलने वाला है एक नया मेंबर, इब्लूफ्यो। ये सामने जो खड़ी है लेग स्पेस में बड़ी है, कोई भी चला सके सबके लिए रेडी है। आ गई इंडिया की पहली फैमिली ई स्कूटर, इब्लूफ्यो ई स्कूटर, दूर की सोचो। एक संकल्प करोड़ों के भरोसे का, एक संकल्प निरंतर सफलता का, एक संकल्प नित्य नई कामयाबियों का, और एक संकल्प मजबूती का, और रिश्ता सदियों का। नाकोड़ा TMT। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं, और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Give wings to your dreams with Open Jindal University. Discover Central India's premier institution with the largest industry connection, a lush green campus and state-of-art laboratories. Explore a wide range of courses across School of Engineering, School of Science, School of Management. Admissions open. Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students. The flourishing 70-acre campus, more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. Be the change. राजधानी के क्या है हाल, राजनीति में किसने चली नई चाल, क्या है समाज के नए सवाल, कौन बैठा किसके करवट, लेटेस्ट खबरों से रहिए अपडेट। जरूर देखिए न्यूज अपडेट। INS 24/7 और हरी भूमि की खबर का फिर हुआ बड़ा असर। छत्तीसगढ़ विधानसभा में गूंजा गड़बड़ झाला दवा घोटाला।
तो ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। मेरे साथ ज्योतिष आचार्य अरविंद तिवारी जी जुड़े हुए हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे थे शिव आराधना की कि आखिर शिव आराधना से सफलता कैसे मिलेगी, और आप बता रहे थे भगवान शिव के बारे में। जारी रखिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था भगवान शिव है क्या। देखिए, शिव जो है, यदि आप शिव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो आता है शा ई व, माने आप देखिए 3 शब्द है, यानी हर मनुष्य शिव होता है जिस दिन उसके शरीर से ई नाम की शक्ति निकल जाती है तो वो शव हो जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य शिव है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति शिव स्वरूप में पाया जाता है। अब भगवान शिव इतने लोकप्रिय क्यों हैं? देखिए, भगवान शिव मूलतः इस पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि उनका निवास माना जाता है कि वो इसी पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर अपने सब परिवार निवास करते हैं। और कैलाश पर्वत वो पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से बहुत कम है। लेकिन वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी तरंगे हैं कि लोग आज भी उसकी केवल परिक्रमा करते हैं, चढ़ने का प्रयास कोई भी नहीं करता। यहां तक कि चीन के क्षेत्र में है तो इसलिए चीन भी नहीं करता। अब बात आती है भगवान शिव और उनकी पूजा से कैसे सफलता प्राप्त करें। आज का दौर बहुत ही कठिन परिश्रम का दौर है। अच्छा, उसके चलते लोग तरह तरह की परेशानियों को झेलते हैं। परेशानियां हर प्रकार की होती हैं। पैसों की तो परेशानी होती है, क्योंकि आर्थिक पक्ष यदि आपका मजबूत नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा, चाहे पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर जुड़ चुकी है। आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी, किन के बारे में आप जानना चाहती हैं? मैंने मेरी बेटी के बारे में जी, अपनी बेटी की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 31/12/2000। 31/12/2000। जन्म का समय? सुबह 5:20। सुबह 5 बजे? नहीं, 5:20। 5:20। जी, और जन्म का स्थान? ये फतेहाबाद, हरियाणा। हरियाणा। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? पूछ सकती हैं। ये ना बैंक की तैयारी कर, ये सब तो क्लियर कर पाए। थोड़ा साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से पूछिए। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपको बता दूं, ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी ने बैंक की तैयारी की है, तो कब तक उस चीज बैंक की जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाएगी और कब तक नौकरी मिल पाएगी? चलिए, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है, सुमन जी। और इनके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है, और बृहस्पति में राहु चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि 24 सितंबर, इसी साल 24 सितंबर के बाद से यदि ये प्रयास करती हैं बहुत कठोरता से, तो मुझे लगता है इनको सफलता जरूर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सफलता के लिए मैं 2 चीजें इनको बता देता हूं जिससे इनको बहुत लाभ होगा। एक पुखराज रत्न इनको जरूर पहनना चाहिए जिसका वजन 10 रस्सी का हो, और एक मोती रत्न, क्योंकि भाग्येश और फोकस करने में चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो और एक 24 रस्सी का मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सुमन जी इनको जरूर पहनाइए। पुखराज और मोती इनको कंपटीशन में सफलता देंगे, वैवाहिक जीवन में सफलता देंगे, और जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएंगी वहां इनको सफलता इन दोनों रत्नों के माध्यम से जरूर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर जुड़ी हुई थी। पंडित जी, चर्चा को जारी रखते हैं। भगवान शिव के बारे में बात कर रहे थे, जारी रखते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव हर क्षेत्र में मदद करते हैं। अब मदद कैसे लेनी है ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि भगवान शिव की आराधना मूलतः ये मानी जाती है कि सबसे आसान पूजा होती है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि किसी भी प्रकार का आडंबर उनको पसंद नहीं है। आप
नियम के विपरीत जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का प्रिय महीना है। श्रावण मास क्यों भगवान शिव को प्रिय है, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि श्रावण मास से पहले हुआ था ये समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन के बाद से जो विष निकला, तो उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके चलते उनके शरीर में बहुत गर्मी पैदा हुई और हल्की सी मूर्छा भी आई, सर में दर्द भी हुआ, क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन सबसे बड़ी वैद्य मानी जाती थी माता पार्वती, उन्होंने 5 चीजों को मिलाकर। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे और इसी बीच हमारे साथ पंजाब से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम राजेंद्र भाई। 8 मई 1960। 1960। हाँ जी, रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। तो उसमें 8 तारीख हो गई थी। हाँ जी, 8 7 का है जी, 8 का रात को 1 बजे 1 बजे जी, लुधियाना पंजाब बताया आपने। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा है, मैं सावन के मास में कौन सा उपाय करूँ जी? जी एक बार प्रश्न को फिर से दोहराइए। प्रश्न एक बार अपूर्वा जी पूछ लीजिए, कौन सा? राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है, एक बार फिर से बताएंगे? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो राजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेंद्र जी का जो सवाल है मैं दोहरा देता हूँ, शायद स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। स्वास्थ्य और कामकाज से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होगा वो राजेंद्र जी का मैं दोहरा देता हूँ। देखिए, मकर लग्न कन्या राशि की कुंडली है और अभी कन्या राशि थोड़ी सी परेशान चल रही है राजेंद्र भाई। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि केतु आपकी राशि में इस समय गोचर कर रहा है, कन्या राशि। अच्छा, आपकी सेहत के लिए क्या करना चाहिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो तो कोशिश करिएगा आप शनि को मजबूत कर ले, क्योंकि आपका लग्न शनि है, मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। तो शनि को आप जितना मजबूत करेंगे उतना ही मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। रत्न पहनना चाहें तो 8 से 10 रत्ती का नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने और एक मोती रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग देता है, अस्थिरता देता है, परेशानियां देता है। तो उसके लिए आपको सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर या अनामिका कहते हैं, उसमें 22 रत्ती का गोल मोती चांदी में जड़वा कर आप जरूर पहनिएगा। चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो केतु ठीक होगा और नीलम पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो बिल्कुल हमारे साथ पंजाब से एक कॉलर जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी समस्या पूछी और पंडित जी ने उसका समाधान भी बताया है। पंडित जी, वापस हमारे विषय पर आते हैं, जान लेते हैं क्या है शिव पूजा की का विधि विधान, सही विधि विधान आखिर क्या है। और इसी बीच पंजाब से एक और कॉलर राहुल भी हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 मैम। जी राहुल, किन के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम, मेरे सिस्टर है जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए। 28/8/1983। हाँ, और जन्म का समय? 28/8/1983, समय शाम के 6:02। जी, और जन्म का स्थान? खरगोन MP है। जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? मैम,
उनका मैरिज पहला हुआ था, वो भी टूट गया, डिवोर्स हो गया। एक गुड़िया है 13 साल की। दूसरा हुआ, वो भी कुछ समय बाद टूट गया। और माइंडली डिस्टर्ब होती है वो, कुछ ऐसा लगता है। और कुछ अपने आप को कैद कर लिया है रूम में। तो क्या आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा क्या नहीं। अभी नीलम पहने हैं वो, बाकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और शरीर हेल्दी होता जा रहा है। क्या करना कि मैरिज हो पाएगी वापस, नहीं हो पाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं होगा। चलिए, हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है राहुल जी। मकर लग्न और मेष राशि की इनकी जन्म कुंडली है और जन्म का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। देखिए, आपने कहा कि मैरिज को लेकर बहुत परेशानी है, तो सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है कर्क राशि में, वो भी नीच का। तो वैवाहिक जीवन तो बहुत कष्ट में है, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है जब भी विवाह टूटता है। और इनके साथ क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सी ज्यादा है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मन का उतार चढ़ाव जरूरत से ज्यादा है। दो ही उपाय राहुल जी इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में एक 14 रत्ती या 15 रत्ती या 18 रत्ती, जो भी आप पहना पाए, सेलोनी गोमेद जरूर पहनाइए, क्योंकि इनके ऊपर जो महादशा चल रही है वो मंगल की है। दूसरा, क्योंकि इनका चंद्रमा बहुत कमजोर है, चौथे भाव का चंद्रमा जातक को बहुत अस्थिर बनाता है। तो सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक रत्न आता है जिसको हम साउसी मोती कहते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट का पर्ल माना जाता है। 28 रत्ती का मोती आप इनको जरूर पहनाइए। गोमेद और मोती मुझे लगता है राहुल जी इनके लिए काफी बेहतर साबित होंगे, जिसके चलते इनको अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। और इसके बाद जब स्थिरता मिले तो आप एक बार पुनः पूछिए, मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा। तो बिल्कुल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए थे जो अपनी बहन के बारे में पूछकर कर रहे थे। पंडित जी, जल्दी से आपसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने के लिए क्या है सही विधि विधान? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव को 5 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, और यदि हम इन 5 चीजों पंडित जी माफी चाहूंगी, चर्चा को जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ बैतूल से एक और कॉलर ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, जन्म तिथि है 17/11/92। 17/11/92। जन्म का समय? रात के 12:30 बजे। बैकुंठपुर, जिला कोरिया। क्या जानना चाहते हैं? इसका जानना चाहते ये 3-4 साल तक इसका नौकरी नहीं था, अभी नौकरी लगा है, तो स्थायी रहेगा, इसका भविष्य ठीक ठाक रहेगा नहीं? 3-4 साल बहुत डिस्टर्ब रहा। चलिए, आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ। जिनके बारे में भी पूछा है, आपकी संतान है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। विंशोत्तरी महादशा शुक्र की चल रही है, जो कि 2030 तक चलेगी। अभी थोड़ा सा कष्ट का समय है, कारण उसके पीछे ये है कि शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा सा कष्टकारी है। और शनि का ढैया भी है। 31 मई 2025 तक का समय थोड़ा कमजोर है, ध्यान रखिएगा। एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि ये दुपहिया वाहन चलाते हैं तो कोशिश करें हेलमेट लगाकर चलाएं, क्योंकि वाहन दुर्घटना का योग बनता है। मंगल आने वाले दिनों में ठीक वहीं उसी स्थान पर पहुंचेगा जो कि जन्म स्थान के समय में था, तो कष्ट देगा। 31 मई 2025 के बाद यदि नौकरी चलती रहती है तो आप मान के चलिए कि हर चीज निरंतरता में बनी रहेगी। प्रयास करें। भगवान शिव की पूजा करने को आप इनको जरूर कहें, क्योंकि कर्क राशि के जातक हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है, तो भगवान शिव की पूजा इनके लिए बेहद लाभकारी है। तो बिल्कुल लगातार कॉलर हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ते जा रहे हैं और पंडित जी से परामर्श भी कर रहे हैं। पंडित जी, वापस हम उसी चर्चा को जारी रखते हैं कि आखिर भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्या है सही विधि विधान? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, सुबह प्रातः काल भगवान शिव को, आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उनको
जो भी आपके यहाँ थाली हो, स्टील की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, उसमें विराजमान करें। भगवान शिव के साथ नंदी जी को जरूर विराजमान करिए, क्योंकि बिना नंदी के भगवान शिव की पूजा फलित नहीं होती। दूसरा, यदि माता पार्वती, भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय भी आपके घर में हो तो उनको जरूर आप विराजमान करिए। सबसे पहले गंगा जल या जो भी आपके पास पवित्र जल हो उससे भगवान शिव को स्नान कराइए। तदुपरांत दुग्ध यानी कच्चा दूध जो होता है उससे भगवान शिव को आप जरूर नहलाइए। और जब भी आप उनको स्नान कराएं तो पंचाक्षरी मंत्र, जो कि 5 अक्षरों का मंत्र है, उसको जरूर पढ़िए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः शिवाय। ये बहुत बड़ा मंत्र है। इससे आप भगवान शिव को अभिषेक करिए। यदि आपके घर में दही हो तो बहुत ही शुभ है, दही से स्नान कराइए। आपके घर में शहद हो तो शहद से स्नान कराइए। घृत यानी घी हो तो उससे भगवान शिव को स्नान कराइए। इसके बाद भगवान शिव को पुनः पूरा जो शुद्ध जल है उसे स्नान कराकर फिर उस थाली को साफ करके तदुपरांत आप जो है भगवान शिव को एक वापस थाली में बिठाइए और उसके बाद भगवान शिव पे बिल्व पत्र जरूर चढ़ाइए। देखिए 5 बिल्व पत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं और बिल्व पत्र चढ़ाने का बड़ा सुंदर सा नियम है। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो बोलते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम त्रिगुणम करुणाकारम त्रिनेत्रम तीन जन्म पाप संहार्थम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यदि आप एक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी रोज गलतियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, असम्मान भी करते हैं, बहुत सारे हमसे गलतियां होती हैं। और भगवान शिव एकमात्र देवता है जो कि चुटकियों में हर चीज का समाधान करते हैं। यदि आप शनि से पीड़ित हो, शनि की 7.5 से पीड़ित हो, शनि की ढैया से पीड़ित हो, तो आप अपने घर के आसपास कोई शमी का पेड़ लगा हो तो उसके शमी के पत्ते जरूर भगवान शिव पे अर्पित करिए। उससे भी भगवान शिव शनि संबंधी परेशानी से आपको दूर करते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ चीजें चढ़ाते हैं, जैसे धतूरा है, धतूरे के पुष्प हैं, बेल का फल है, तो ये आप चढ़ाएंगे तो इससे भगवान शिव बेहद प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को वो दूर अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप शिव की आराधना कर सकते हैं। सिर्फ सावन में नहीं, आप पूरे साल भर भगवान शिव को पूज सकते हैं। पंडित जी, हम बात कर रहे थे शिव आराधना की कि आखिर शिव आराधना से सफलता कैसे मिलेगी, और आप बता रहे थे भगवान शिव के बारे में। जारी रखिए। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा था भगवान शिव है क्या। देखिए शिव जो है, यदि आप शिव शब्द का संधि विच्छेद करेंगे तो वो आता है शा ई व। माने आप देखिए 3 शब्द है, यानी हर मनुष्य शिव होता है जिस दिन उसके शरीर से ई नाम की शक्ति निकल जाती है तो वो शव हो जाता है। तो इसलिए हर मनुष्य शिव है। इसलिए कहा गया है कि हर व्यक्ति शिव स्वरूप में पाया जाता है। अब भगवान शिव इतने लोकप्रिय क्यों है? देखिए भगवान शिव मूलतः इस पृथ्वी के देवता हैं, क्योंकि उनका निवास माना जाता है कि वो इसी पृथ्वी पर कैलाश पर्वत पर अपने सब परिवार निवास करते हैं। और कैलाश पर्वत वो पर्वत है जिस पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ पाया, जबकि उसकी ऊंचाई एवरेस्ट से बहुत कम है। लेकिन वहां का जो मैग्नेटिक फील्ड है, कुछ ऐसी चीजें हैं, कुछ ऐसी तरंगे हैं कि लोग आज भी उसकी केवल परिक्रमा करते हैं, चढ़ने का प्रयास कोई भी नहीं करता। यहाँ तक कि चीन के क्षेत्र में है तो इसलिए चीन भी नहीं करता। अब बात आती है भगवान शिव और उनकी पूजा से कैसे सफलता प्राप्त करें। आज का दौर बहुत ही कठिन परिश्रम का दौर है। अच्छा, उसके चलते लोग तरह तरह की परेशानियों को झेलते हैं। परेशानियां हर प्रकार की होती हैं। पैसों की तो परेशानी होती है, क्योंकि आर्थिक पक्ष यदि आपका मजबूत नहीं होगा तो जीवन में कुछ भी नहीं मिलेगा। अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा, चाहे पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति। आपको अच्छे जीवन साथी की तलाश होती है। बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर जुड़ चुकी है। आप हमें सुन पा रही हैं? हाँ जी। जी, किन के बारे में आप जानना चाहती हैं? मैंने मेरी बेटी के बारे में जी, अपनी बेटी की जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म का स्थान बताइए। 31/12/2014।
2000 31/12/2000। जन्म का समय सुबह 5:26 सुबह 5 बजे। नहीं 5:26 5:20 हाँ जी जी। और जन्म का स्थान ये फतेहाबाद हरियाणा। हरियाणा। क्या कुछ जानना चाहती हैं आप? पूछ सकती हैं। ये ना बैंक की तैयारी कर ये सब तक क्लियर कर पाए। थोड़ा साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से पूछिए। बिल्कुल पंडित जी, मैं आपको बता दूं, ये अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हैं। इनकी बेटी ने बैंक की तैयारी की है, तो कब तक उस चीज बैंक की जो एग्जाम है वो क्लियर कर पाएगी और कब तक नौकरी मिल पाएगी? चलिए, आपने अपनी बेटी के बारे में पूछा है। उनकी कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न और कुंभ राशि की कुंडली है। शतभिषा नक्षत्र के दूसरे चरण में इनका जन्म हुआ है सुमन जी। और इनके ऊपर जो विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है। और बृहस्पति में राहु चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि 24 सितंबर इसी साल 24 सितंबर के बाद से यदि ये प्रयास करती हैं बहुत कठोरता से, तो मुझे लगता है इनको सफलता जरूर प्राप्त होना चाहिए। लेकिन सफलता के लिए मैं 2 चीजें इनको बता देता हूं जिससे इनको बहुत लाभ होगा। एक पुखराज रत्न इनको जरूर पहनना चाहिए जिसका वजन 10 रत्ती का हो। और एक मोती रत्न, क्योंकि भाग्येश और फोकस करने में चंद्रमा की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो और एक 24 रत्ती का मोती सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में सुमन जी इनको जरूर पहनाइए। पुखराज और मोती इनको कंपटीशन में सफलता देंगे, वैवाहिक जीवन में सफलता देंगे और जीवन में किसी भी क्षेत्र में जाएंगी वहां इनको सफलता इन दोनों रत्नों के माध्यम से जरूर प्राप्त होगी। जी बिल्कुल, हमारे साथ हरियाणा से एक कॉलर जुड़ी हुई थी। पंडित जी, चर्चा को जारी रखते हैं। भगवान शिव के बारे में बात कर रहे थे, जारी रखते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता रहा हूँ कि भगवान शिव हर क्षेत्र में मदद करते हैं। अब मदद कैसे लेनी है ये थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। अच्छा, चूंकि भगवान शिव की आराधना मूलतः ये मानी जाती है कि सबसे आसान पूजा होती है, क्योंकि वो एकमात्र ऐसे देवता हैं जो कि किसी भी प्रकार का आडंबर उनको पसंद नहीं है। आप नियम के विपरीत जाकर उनकी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इस समय श्रावण मास चल रहा है, भगवान शिव का प्रिय महीना है। श्रावण मास क्यों भगवान शिव को प्रिय है, उसके पीछे की एक छोटी सी कहानी है। समुद्र मंथन हुआ, क्योंकि श्रावण मास से पहले हुआ था ये समुद्र मंथन। तो समुद्र मंथन के बाद से जो विष निकला तो उसको भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण किया, जिसके चलते उनके शरीर में बहुत गर्मी पैदा हुई और हल्की सी मूर्छा भी आई, सर में दर्द भी हुआ। क्योंकि उस समय की जो तत्कालीन सबसे बड़ी वैद्य मानी जाती थी माता पार्वती, उन्होंने 5 चीजों को मिलाकर। जी बिल्कुल पंडित जी, चर्चा को जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ पंजाब से राजेंद्र जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ जी, प्रणाम गुरु जी। जी प्रणाम राजेंद्र भाई। 8 मई 1960। 1960। हाँ जी, रात्रि 1 बजे लुधियाना पंजाब जी। तो उसमें 8 तारीख हो गई थी। हाँ जी, 8 7 का है जी, 8 पर रात को 1 बजे 1 बजे जी, लुधियाना पंजाब बताया आपने। हाँ जी। क्या जानना चाहते हैं? आचार्य जी, मेरे ऊपर कर्ज बहुत चढ़ा है, मैं सावन के मास में कौन सा उपाय करूँ जी? जी एक बार प्रश्न को फिर से दोहराइए। प्रश्न एक बार अपूर्वा जी पूछ लीजिए, कौन सा? राजेंद्र जी, आपका क्या सवाल है, एक बार फिर से बताएंगे? राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? हेलो राजेंद्र जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? चलिए, राजेंद्र जी का जो सवाल है मैं दोहरा देता हूँ, शायद स्वास्थ्य से रिलेटेड होगा। स्वास्थ्य और कामकाज से जुड़ा हुआ जो भी सवाल होगा वो राजेंद्र जी का मैं दोहरा देता हूँ।
देखिए, मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली है और अभी कन्या राशि थोड़ी सी परेशान चल रही है राजेंद्र भाई। उसके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि केतु आपकी राशि में इस समय गोचर कर रहा है, कन्या राशि। अच्छा, आपकी सेहत के लिए क्या करना चाहिए उसको मैं आपको बता देता हूँ। यदि स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई परेशानी हो तो कोशिश करिएगा आप शनि को मजबूत कर ले, क्योंकि आपका लग्न शनि है, मकर लग्न और कन्या राशि की कुंडली है। तो शनि को आप जितना मजबूत करेंगे उतना ही मुझे लगता है कि आपको सफलता मिलेगी। रत्न पहनना चाहें तो 8 से 10 रत्ती का नीलम रत्न सीधे हाथ की मध्यमा अंगुली में पहने और एक मोती रत्न जरूर धारण करें, क्योंकि वो आपको बहुत ज्यादा मूड स्विंग देता है, अस्थिरता देता है, परेशानियां देता है। तो उसके लिए आपको सीधे हाथ की जो तीसरी उंगली है, जिसको हम रिंग फिंगर या अनामिका कहते हैं, उसमें 22 रत्ती का गोल मोती चांदी में जड़वा कर आप जरूर पहनिएगा। चंद्रमा को मजबूत करेंगे तो केतु ठीक होगा और नीलम पहनेंगे तो आपका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। तो बिल्कुल हमारे साथ पंजाब से एक कॉलर जुड़े हुए थे जिन्होंने अपनी समस्या पूछी और पंडित जी ने उसका समाधान भी बताया है। पंडित जी, वापस हमारे विषय पर आते हैं, जान लेते हैं क्या है शिव पूजा की का विधि विधान, सही विधि विधान आखिर क्या है। और इसी बीच पंजाब से एक और कॉलर राहुल भी हमारे साथ पंडित जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? राहुल, आप हमें सुन पा रहे हैं? हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी 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 मैम। जी राहुल, किन के बारे में आप जानना चाहते हैं? मैम, मेरे सिस्टर है जी, उनकी जन्म तारीख, जन्म का समय और जन्म स्थान बताइए। 28/8/1983। हाँ, और जन्म का समय? 28/8/1983, समय शाम के 6:02। जी, और जन्म का स्थान? खरगोन MP है। जी, क्या कुछ जानना चाहते हैं आप? मैम, उनका मैरिज पहला हुआ था, वो भी टूट गया, डिवोर्स हो गया है। गुड़िया है 13 साल की। दूसरा हुआ, वो भी कुछ समय बाद टूट गया और माइंडली डिस्टर्ब होती है वो, कुछ ऐसा लगता है, और कुछ अपने आप को कैद कर लिया है घूमने। तो क्या आगे इनका भविष्य कैसा रहेगा क्या नहीं। अभी नीलम पहने हैं वो, बाकी कुछ कर नहीं पा रहे हैं और शरीर हेल्दी होता जा रहा है। क्या करना कि मैरिज हो पाएगी, वापस नहीं हो पाएगी, क्या करना चाहिए क्या नहीं होगा। चलिए, हमारे जो दर्शक हैं, मैं उनकी समस्या का समाधान करता हूँ। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है राहुल जी। मकर लग्न और मेष राशि की इनकी जन्म कुंडली है और जन्म का नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र है। देखिए, आपने कहा कि मैरिज को लेकर बहुत परेशानी है, तो सप्तम भाव में मंगल बैठा हुआ है कर्क राशि में, वो भी नीच का। तो वैवाहिक जीवन तो बहुत कष्ट में है, क्योंकि मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है जब भी विवाह टूटता है। और इनके साथ क्योंकि परिस्थिति थोड़ी सी ज्यादा है, मूड स्विंग बहुत ज्यादा होते हैं, यानी मन का उतार चढ़ाव जरूरत से ज्यादा है। 2 ही उपाय राहुल जी इनके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में चांदी में एक 14 रत्ती या 15 रत्ती या 18 रत्ती, जो भी आप पहना पाए, सिलोनी गोमेद जरूर पहनाइए, क्योंकि इनके ऊपर जो महादशा चल रही है वो मंगल की है। दूसरा, क्योंकि इनका चंद्रमा बहुत कमजोर है, चौथे भाव का चंद्रमा जातक को बहुत अस्थिर बनाता है। तो सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में एक रत्न आता है जिसको हम साउसी मोती कहते हैं, क्योंकि ये एस्ट्रोलॉजिकली ट्रीटमेंट का पर्ल माना जाता है। 28 रत्ती का मोती आप इनको जरूर पहनाइए। गोमेद और मोती मुझे लगता है राहुल जी इनके लिए काफी बेहतर साबित होंगे, जिसके चलते इनको अपने जीवन में स्थिरता प्राप्त होगी। और इसके बाद जब स्थिरता मिले तो आप एक बार पुनः पूछिए, मैं आपको और भी उपाय बताऊंगा। तो बिल्कुल हमारे साथ एक और कॉलर जुड़े हुए थे जो अपनी बहन के बारे में पूछकर कर रहे थे। पंडित जी, जल्दी से आपसे जान लेते हैं कि किस प्रकार से भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए। भगवान शिव की आराधना करने के लिए क्या है सही विधि विधान?
बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि भगवान शिव को 5 चीजें सबसे ज्यादा पसंद है, और यदि हम इन 5 चीजों पंडित जी का माफी चाहूंगी, चर्चा को जारी रखेंगे। और इसी बीच हमारे साथ बैतूल से एक और कॉलर ऋषभ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषभ, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ, जन्म तिथि है 17/11/92। 17/11/92। जन्म का समय? रात के 12:30 बजे। बैकुंठपुर, जिला कोरिया। क्या जानना चाहते हैं? इसका जानना चाहते ये 3-4 साल तक इसका नौकरी नहीं था, अभी नौकरी लगा है, तो स्थायी रहेगा, इसका भविष्य ठीक ठाक रहेगा? नहीं, 3-4 साल बहुत डिस्टर्ब रहा। चलिए, आपने पूछा है, मैं बता देता हूँ। जिनके बारे में भी पूछा है, आपकी संतान है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। सिंह लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। अश्लेषा नक्षत्र के दूसरे चरण का जन्म है। विंशोत्तरी महादशा शुक्र की चल रही है, जो कि 2030 तक चलेगी। अभी थोड़ा सा कष्ट का समय है। कारण उसके पीछे ये है कि शुक्र में शनि का अंतर चल रहा है, तो थोड़ा सा कष्टकारी है, और शनि का ढैया भी है। 31 मई 2025 तक का समय थोड़ा कमजोर है, ध्यान रखिएगा। एक तो स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। यदि ये दोपहिया वाहन चलाते हैं तो कोशिश करें हेलमेट लगाकर चलाएं, क्योंकि वाहन दुर्घटना का योग बनता है। मंगल आने वाले दिनों में ठीक वहीं उसी स्थान पर पहुंचेगा जो कि जन्म स्थान के समय में था, तो कष्ट देगा। 31 मई 2025 के बाद यदि नौकरी चलती रहती है तो आप मान के चलिए कि हर चीज निरंतरता में बनी रहेगी। प्रयास करें। भगवान शिव की पूजा करने को आप इनको जरूर कहें, क्योंकि कर्क राशि के जातक हैं। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजमान होता है, तो भगवान शिव की पूजा इनके लिए बेहद लाभकारी है। तो बिल्कुल लगातार कॉलर हमारे साथ अलग अलग जगहों से जुड़ते जा रहे हैं और पंडित जी से परामर्श भी कर रहे हैं। पंडित जी, वापस हम उसी चर्चा को जारी रखते हैं कि आखिर भगवान शिव की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए? भगवान शिव की पूजा करने के लिए क्या है सही विधि विधान? देखिए, सबसे पहले तो आप क्या करें, सुबह प्रातःकाल भगवान शिव को आपके घर में जो भी शिवलिंग हो उनको जो भी आपके यहाँ थाली हो, स्टील की हो, तांबे की हो, कांसे की हो, उसमें विराजमान करें। भगवान शिव के साथ नंदी जी को जरूर विराजमान करिए, क्योंकि बिना नंदी के भगवान शिव की पूजा फलित नहीं होती। दूसरा, यदि माता पार्वती, भगवान गणपति और भगवान कार्तिकेय भी आपके घर में हो तो उनको जरूर आप विराजमान करिए। सबसे पहले गंगा जल या जो भी आपके पास पवित्र जल हो उससे भगवान शिव को स्नान कराइए। तदुपरांत दुग्ध यानी कच्चा दूध जो होता है उससे भगवान शिव को आप जरूर नहलाइए। और जब भी आप उनको स्नान कराएं तो पंचाक्षरी मंत्र, जो कि 5 अक्षरों का मंत्र है, उसको जरूर पढ़िए। मंत्र इस प्रकार से है, ओम नमः शिवाय। ये बहुत बड़ा मंत्र है। इससे आप भगवान शिव को अभिषेक करिए। यदि आपके घर में दही हो तो बहुत ही शुभ है, दही से स्नान कराइए। आपके घर में शहद हो तो शहद से स्नान कराइए। घृत यानी घी हो तो उससे भगवान शिव को स्नान कराइए। इसके बाद भगवान शिव को पुनः पूरा जो शुद्ध जल है उसे स्नान कराकर फिर उस थाली को साफ करके तदुपरांत आप जो है भगवान शिव को एक वापस थाली में बिठाइए। और उसके बाद भगवान शिव पे बिल्व पत्र जरूर चढ़ाइए। देखिए, 5 बिल्व पत्र जरूर चढ़ाए जाते हैं, और बिल्व पत्र चढ़ाने का बड़ा सुंदर सा नियम है। एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो बोलते हैं। मंत्र कुछ इस प्रकार से है, ओम त्रिगुणम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम तीन जन्म पाप संहार्थम एक बिल्व पत्रम शिवार्पणम। यदि आप एक बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो आपके 3 जन्मों के पाप खत्म हो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि हम अपने जीवन में बहुत सारी रोज गलतियां करते हैं, झूठ भी बोलते हैं, असम्मान भी करते हैं, बहुत सारे हमसे गलतियां होती हैं। और भगवान शिव एकमात्र देवता है जो कि चुटकियों में हर चीज का समाधान करते हैं। यदि आप शनि से पीड़ित हो, शनि की 7.5 से पीड़ित हो, शनि की ढैया से पीड़ित हो, तो आप अपने घर के आसपास कोई शमी का पेड़ लगा हो तो उसके शमी के पत्ते जरूर भगवान शिव पे अर्पित करिए। उससे भी भगवान शिव शनि संबंधी परेशानी से आपको दूर करते हैं। इसके अलावा यदि आप कुछ चीजें चढ़ाते हैं, जैसे धतूरा है, धतूरे के पुष्प हैं, बेल का फल है, तो ये आप चढ़ाएंगे तो इससे भगवान शिव
बेहद प्रसन्न होंगे और आपके जीवन में आने वाली परेशानियों को वो दूर अवश्य करेंगे। तो बिल्कुल इस तरीके से आप शिव की आराधना कर सकते हैं। सिर्फ सावन में नहीं, आप पूरे साल भर भगवान शिव को पूज सकते हैं। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे तमाम कॉलरों की समस्या सुनने के लिए, उनका समाधान बताने के लिए और आज के विषय पर चर्चा करने के लिए। और इसी के साथ ज्योतिष समाधान में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। नमस्कार।